वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल कीपिंग अप विद समरा। आज मैं आप लोगों के साथ एक हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ। ये हेयर ऑयल मेरी अम्मी ने मुझे बनाना सिखाया था और ये मैंने अपनी शादी के बाद एक बार बनाया था क्योंकि वो काफ़ी टाइम चला और अब मैं दोबारा बनाने जा रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। अच्छा, हेयर ऑयल जो होता है ना, ये लोग जो है ना बिना सोचे समझे बस थोपते जाते हैं सर में। दिस इज़ नॉट द वे। आपने हेयर ऑयल, एक तो बेस्ट वे जो है ना हेयर ऑयल लगाने का वो ये है आप सर्दियों में लगाएं, उसका रिजल्ट आपको गर्मियों में मिलेगा। जिस तरह हमारे पास सर्दियों में सब्जियां आती हैं और वो सारी ठंडी होती हैं, इसी तरह गर्मियों में फल आते हैं जो गर्म होते हैं, लेकिन उसका हम जो गर्मियों में फल खाते हैं उसका जो फ़ायदे होते हैं वो हमें सर्दियों में पता चलते हैं, और जो हम सर्दी में सब्जियां इंटेक करते हैं उसके फ़ायदे हमें गर्मियों में पता चलते हैं। तो इसी तरीके से हेयर ऑयल जो है लगाने वाली चीज़ हो या खाने वाली चीज़ हो, उसके तरीका होता है, ठीक है। हेयर ऑयल लगाने का बेस्ट ये है वे कि आप सर्दियों में लगाएं और खूब सही से लगाएं, यानी कि आपने हफ्ते में 3 से 4 बार तो हेयर ऑयल लगाना है, 3 बार तो मस्त लगाना है। अब इसको बनाने की तरफ आते हैं, इसमें हमें चाहिए क्या क्या, ठीक है। पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और फिर मैं इसका आपको फ़ायदे भी बताती जाऊँगी साथ साथ। हमें इसके लिए चाहिए टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हमारे पास है सरसों का तेल, ठीक है, एलोवेरा, विटामिन ई के कैप्सूल, ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, एंड कैस्टर ऑयल, ठीक है। मैंने अपने पास 160 ml सरसों का तेल लिया है, ठीक है। अब हमें कैस्टर ऑयल कितना डालना है इसमें। अच्छा, कैस्टर ऑयल जो है सबसे आखिर में जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, जैसे 160 ml ये है ना, 1/4 यानी 40 ml मैं इसके अंदर कैस्टर ऑयल डालूंगी, ठीक है। आपने अब जैसे ये फुल कप है हमारे पास, तो इस कप का जो चौथाई हिस्सा है यानी कि ये इतना मुझे कैस्टर ऑयल चाहिए होगा। इसी तरीके से आप, मेरे पास 160 ml है तो मैंने इसका 1/4 निकाला, 40 ml, ठीक है। 40 ml मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी कैस्टर ऑयल। अच्छा, अब एलोवेरा, आप लोग सोच रहे होंगे स्केल क्यों रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मैंने क्या स्केल भी डाला है इस तेल में। तो मैंने ये स्केल यहाँ बेसिकली मेजरमेंट के लिए रखा हुआ है, इसलिए ताकि आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करने में मुश्किल ना हो कि 160 ml यानी 1 कप ऑयल और 40 ml कैस्टर ऑयल में मैं एलोवेरा कह रही हूँ, मैं एलोवेरा कितना यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये एलोवेरा टोटल जो है ना मेरे पास 6 इंच का है, ये आप देख सकते हैं अगर नज़र आ रहा हो तो। ये रहा 1 और ये रहा 6 इंच का है। ये मेरे पास बहुत ब्रॉड है तो इसलिए मैंने 6 इंच का लिया। अगर आपके पास पतला वाला हो तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, लेकिन आप इसी से आइडिया कर लीजिएगा कि जब मैंने इसको मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। एलोवेरा के इधर से जहाँ से हम काटते हैं येलो येलो सा लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड हमें यूज़ नहीं करना, वो बहुत टॉक्सिक होता है। तो हम इसको मैंने इसको 2 बार अच्छी तरह वॉश किया और उसके बाद इसको मैंने टेढ़ा करके रख दिया कि अगर मजीद लिक्विड निकलना है तो वो निकल जाए। तो वो जब ये बिल्कुल रुक गया इसमें से लिक्विड आना, तो मैंने फिर उसके बाद जो है अब मैं इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। ये 6 इंच का है क्योंकि ये चौड़ा बहुत था। अगर आपके पास पतला होगा तो आप जो है थोड़ा बढ़ा कर ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अब हो गया 160 ml ऑयल हो गया, 40 ml कैस्टर ऑयल हो गया, ठीक है। क्वांटिटी देख लेंगे, 1 कप है, 1 कप का 1/4 हमें लेना है कैस्टर ऑयल, और विटामिन ई कैप्सूल इसमें जाएंगी 4। ये 400 mg की हैं आई थिंक, हाँ जी ये 400 mg की हैं और ये इसके अंदर 4 डालूंगी मैं, ठीक है। इस हेयर ऑयल से एक तो बालों का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हमने हमेशा ही लगाया। जो लोग मुझे बाय फेस जानते हैं ना, वो बाज तो हमसे कहते थे, मेरी सब बहनों के माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं, कि बाल, हमारे बालों में वॉल्यूम भी है, बालों की लेंथ भी माशाल्लाह अच्छी है, और बाल मैं कटिंग भी करा लूँ तो माशाल्लाह बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। उसका रीज़न यही है कि ऑयल गर्मियों में आप हफ्ते में 1 बार लगाओ और सर्दियों में मिनिमम हफ्ते में 3 बार लगाएं आप। बेशक आप नहाने से 2 घंटा पहले लगा लो और उसके बाद आप नहा लें, चाहो तो आप रात में लगा के सो जाओ, लेकिन गर्मियों में ये होता है आप गर्मी भी लगती है तो इस वजह से पूरी रात नहीं लगाते हैं लोग, लेकिन आप इसको 2 घंटा पहले लगा लो तो भी नहा सकते हैं और आप पूरी रात लगा लेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। अब इसको हमें बनाना कैसे है। आपने ये एलोवेरा लिया, ठीक है, अभी मैं इसको ट्रे को जरा वहाँ खिसकाऊंगी, ये इस तरह से इसमें से जो इसका स्टार्ट होता है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि अब हमें फर्दर इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है। जी जनाब, अब हम आते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, मैंने आपको एलोवेरा कट करके भी दिखा दिया और यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है सरसों का तेल, अभी सिर्फ यहाँ तक का काम है। अच्छा, ये मेरे पास ना ये पतीली है, इसमें मैं तेल ही पकाती हूँ। अभी मैंने ना इस पर पानी ड्राई किया तो इस तरह से हो गई, पानी इसलिए मैंने ड्राई कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि छींटे मीटे उड़ने लगे, क्योंकि हमें इसको पकाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने पानी ड्राई कर लिया कि पतीली बस इसी कामों के लिए मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए इस तरह की हो रही है। पतीली के ऊपर मजा आएगा, मैं कोई सही पतीली लेके अपनी बिलावजी क्यों खराब करूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये हमने ये पतीली दे दी और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो 1 कप ऑयल था सरसों का वो हम इसके अंदर पूरा पलट देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह, कि अच्छे तरीके से इसके अंदर चला जाएगा पूरा 1 कप ऑयल। मैं अच्छी तरह से इस कप को बिल्कुल ना पाकिस्तानी अवाम की तरह
एक एक बूंद इसकी निचोड़ फिर आती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ मैंने ये ऑयल जो है इसके अंदर डाल दिया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। ये 1 कप जो मैंने 160 ml आपको बताया था, ये वही ऑयल है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो एलोवेरा है वो इसके अंदर मैं डालूंगी। पहले एलोवेरा डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसका चूल्हा जलाऊंगी, ठीक है। ये सारा एलोवेरा इसके अंदर एक एक करके चला जाएगा। आराम से डालिए ताकि उड़े नहीं, छींटे वीटे ना आए। ये सारा एलोवेरा इसमें चला गया। 160 ml में मैंने 6 इंच का एलोवेरा यूज़ किया क्योंकि ये बहुत चौड़ा था, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं चूल्हा जलाऊंगी। आँच अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कितनी रखूंगी। ये जल गया है चूल्हा। अभी मैं इसकी आँच तेज रखूंगी, इतनी कि ये पकना शुरू हो जाए। जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसकी आँच कितनी रखनी है, उसको कब तक पकाना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, और ये फौरन ही पकना स्टार्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी, देखो बबल्स आना स्टार्ट हो गए इसके अंदर। ये देखिए, वो देखिए बबल्स आ रहे हैं। ये रहा बबल्स, ये रहा बबल्स, ये बस कोकोना स्टार्ट हो गया ना। अब ये देखें, ये सिमर कर रहा है। अब मैं इसकी आँच मीडियम कर दूंगी, लो नहीं करनी है, ठीक है। बस इतनी आँच रखनी है कि ये पकता रहे, ठीक है। और जब ये एक तरफ से पक जाएगा तो मैं इसको फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको पलटूंगी कैसे। छीट हो भी सकता है आ जाए और हो सकता है ना भी आए। वैसे अभी तक तो कोई ऐसी नहीं आई है, बस पक रहा है इसके अंदर। पतीली कोई ऐसी लीजिएगा जो आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ की ना हो, जिसका आपको इस्तेमाल ना हो, कोई ज़्यादा आवाज़ भी आ रही होगी इसकी कि ये जो है इसके पकने की, ठीक है ना। तो लो, ये इस तरह से पकना स्टार्ट हो गया। अब ये इतना पकेगा कि एक तरफ से बिल्कुल पक जाएगा, बिल्कुल काला हो जाता है ना, वैसे फिर मैं इसको पलटूंगी सबको। ये बस इसी तरीके से मीडियम आंच पर पकेगा। बहुत ज़्यादा लो ना हो, बहुत ज़्यादा तेज ना हो, बस मीडियम आंच हो, उस पर ये पकेगा। और ये इस तरीके से मेरे ख्याल से 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगा, उससे भी कम में डिपेंड करता है। अब बस इस तरीके से पकता जाएगा और उसके बाद जो है ये सारा जो एलोवेरा है बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगी कि जब ये बिल्कुल ब्लैक हो चुके होंगे। जी जनाब, तो यहाँ देखें ये बिल्कुल काले हो चुके हैं जल के, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा था, नज़र अगर आ रहा हो, मैं एक हाथ उठाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल काला हो चुका है, ठीक है। ये बस अब 1-2 मिनट और पकेगा, एंड देन मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। इसमें मैंने सिर्फ सरसों के तेल में एलोवेरा डाल के अभी जलाया है, ठीक है। और पतीली बस बार बार कह रही हूँ खराब ही लीजिएगा, अम्मियों से ऐसी डांट पड़ जानी है ना, आप लोगों ने याद रखना है। मैं बता रही हूँ पहले, अम्मियों से पतीली जल जाए ना कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपसे जल गई ना तो सारी जिंदगी याद रहना तुमने वो पतीली जलाई थी। अच्छा जी, तो इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये पतीली खराब वाली यहाँ यूज़ करना। घर में सबके होती है कोई ना कोई एक्स्ट्रा पतीली, या कोई एक एक्स्ट्रा पतीली निकाल लेना जिनको इन सब कामों के लिए यूज़ कर सको। अच्छा जी, तो ये अब जल गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको आपने किस तरीके से मजीद प्रोसीजर इसका करना है। ये जो एलोवेरा है ना, ये सारे मैं इनको छन्नी से ना अच्छी तरह निचोड़ निचोड़ के कस के इनका एक एक मैंने कतरा निकाल लेना है। और फिर उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना जब तक ये बिल्कुल ठंडा होकर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाएगा। उसको आने में मुझे कम से कम, मेरे ख्याल से तो पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, वहाँ से 1-2 घंटे में आ ही जाएगा, लेकिन बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर मैं इसमें उंगली डालूँ तो मेरी उंगली ना जले, बिल्कुल नॉर्मल सा हो, तब मैं इसका बाकी का प्रोसीजर आपको बताऊंगी। और अब मैं इसका चूल्हा बंद करने जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। जो तेल हमने रेडी किया था, सरसों के तेल में जो मैंने एलोवेरा जलाया था, वो यहाँ पर अब तकरीबन रेडी हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज करके, ये बिल्कुल ऐसे ही जल के काले हो गए थे, ठीक है। ऐसे ही काला करना है, ठीक है। अच्छी तरह देखना था, ये इस तरह हो गया। और तेल भी मेरा बहुत जला नहीं, इसका कलर आप अभी भी देख सकते हैं, येलो ही है, बहुत ज़्यादा इसको बर्न हमें नहीं करना है, ठीक हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, मैं आपको इसके आगे का स्टेप बताने जा रही हूँ, सही है। अब हमें करना क्या है कि ये जो सारे एलोवेरा थे, इनको मैं, ये जो छन्नी होती है, कोई सी भी छन्नी ले लें आप, एज यू विश, मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल है। वैसे मैंने पहले सोचा कपड़े पे कर दूं, मगर मुझे आ रही है और ये सब शुरू हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको अच्छे तरीके से ना, वैसे सोच रही है अच्छे तरीके से इसको प्रेस करिए, इस तरह से ये सारे इससे ऑयल निकलेगा, सारा इसका जल है ना, वो सब जो बर्न हुआ है, इसने ऑयल स्प्लिट किया, वो सब निकलेगा, इसी तरह से पाउडर फॉर्म में जा रहा है। ये अच्छे तरीके से प्रेस करिए, हाथ इस्तेमाल करिए, नहीं पड़ी मुझे बचत हो गई। अच्छा, ये जो है मैंने अच्छे तरीके से प्रेस किया, सारा इसमें ऑयल है वो निकल गया अच्छे तरीके से, बिल्कुल अर्थ साइड में ना एकदम निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से। जितना इसको आप प्रेस करेंगे इसके अंदर से सारा, क्योंकि ब्लड ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। और वैसे भी जो चीज़ आपने बर्न की है, अगर उसका आप सब कुछ ऐसे ही फेंक देंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर दिया आपने, ये देखिए ये सब इसमें से निकल गया। अच्छा, हमने क्या किया था, 1 कप मस्टर्ड ऑयल था 160 ml, उसके अंदर हमने 6 इंच का, अच्छा मेरा चौड़ा एलोवेरा का टुकड़ा था तो मैंने 6 इंच लिया है। किसी का पतला हुआ अगर तो वो थोड़ा बढ़ा कर ले सकता है। और मैंने उसको उसमें एलोवेरा डाल के दरमियानी आंच पर उसको बिल्कुल जला लिया। दरमियानी आंच इसलिए ताकि तेल ओवर कुक हमारा ना हो और अच्छे तरीके से ये एलोवेरा जल भी जाए और जल्दी जल जाए, ठीक है। अब ये सारा हो गया, ये इस तरह से देखेंगे, इस तरह से पाउडर बन गया, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको सारा फेंक दूंगी, अब इसमें से तेल भी नहीं गिर रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऑयल है हमारा, ठीक है ना, ये इस तरह से ऑयल है हमारा। अब इसके अंदर हमने बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, जो कि है कैस्टर ऑयल और विटामिन ई का हमारा कैप्सूल, ठीक है। जब बिल्कुल ये ठंडा हो गया, देखिए बिल्कुल ठंडा है रूम टेम्परेचर, इसमें अप्रॉक्स तकरीबन 2 से 2.5 घंटा इस तरह से छोड़ा है। और अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ, गरम में बिल्कुल भी आपने ना कैस्टर ऑयल डालना है ना विटामिन ई का कैप्सूल डालना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अपना कैस्टर ऑयल, जो कि मैंने कहा था 40 ml। अच्छा, मैं ये कप इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर किसी के पास ये हो तो आप देख लीजिएगा, इसके ना ऊपर लिखा हुआ है ml, अगर नजर आ रहा हो, पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो क्या कर सकती हूँ, इस पर 30 ml लिखा है, मैं 30 ml और उसके बाद बाकी का मजीद 10 ml इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, अब हम इसमें कैस्टर ऑयल डालते हैं। अच्छा, बिल्कुल भी मैं दोबारा रिमाइंड करा दूँ, गर्म में आपने नहीं डालना, अगर गर्म में डालोगे तो नुकसान ही होगा, ठीक है। अब इसमें कैस्टर ऑयल डालने जा रही हूँ 40 ml, ये मैंने डाला 30 ml, मिलाया इसके अंदर 160 ml मेरा ऑयल था, जिसके अंदर मैं 40 ml ये मजीद डालूंगी, ठीक है।
ये मजीद मैंने 10 ml डाल दिया। ये फुल बॉटल 30 ml गया इसके अंदर क्या नाम है, कैस्टर ऑयल, और 160 ml इसके अंदर गया है सरसों का तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। अब इसके अंदर मैं 4 डालूंगी विटामिन ई के कैप्सूल। बहुत इजी है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप बना लो एक बार ना, तो आपकी मेरे ख्याल से 2 महीने की तो फुर्सत हो जाएगी। मस्टर्ड ऑयल की बॉटल थी मेरे पास, मैं इसी बॉटल के अंदर इस ऑयल को पूरा भर लूंगी और इसी में ही रखूंगी। आराम से बाहर आप रखें, इसको कोई इशू नहीं है कि ये खराब हो जाएगा, कुछ भी इस ऑयल को नहीं होगा। आपने बस इसको रेडी करना है और आप इसको लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, इसको आप नहाने से 2 घंटा पहले भी लगा सकते हैं। आप इसको हफ्ते में 3 बार भी लगा सकते हो, और सर्दियों में तो ये बेस्ट है, ठीक है। अब आप इसको लगाना और फिर बताना, इससे वॉल्यूम बहुत इंक्रीज होगा बालों का, बाल बहुत शाइनी और सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे आपके बाल, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको जो है ना, मेरे ख्याल से 2 से 3 बार में आपको दिखने लगेगा, आपको खुद फील होगा हेयर रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो बाल ग्रो नहीं हो रहे होते हैं ना लड़कियों के, हल्के 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 होने लगते हैं, वो हमारा जो सर है, सर की खाल दिखने लगती है, ये सारे इशूज भी इस ऑयल से ठीक होते हैं। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पूरी रेमेडी समझ आ गई होगी, और अगर किसी को कोई इशू है तो मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूंगी क्वांटिटी के साथ, आप वहां से देख सकते हो। हाँ जी, तो ये तेल मैंने इस तरह इसमें निकाल लिया शीशी में, इस रंग का है ये, ठीक है। ये ब्लैक आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर है इसमें एलोवेरा हमने जो बर्न किया उसकी वजह से इससे कुछ भी बालों को इशू नहीं होगा। बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। आप किसी भी कंपनी का, आप लोकल कंपनी का मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, आप खुला मस्टर्ड ऑयल मिलता है जो कोलू वगैरह पे मिलता है, आप वो ले सकते हो। एनीथिंग दैट यू कैन अफोर्ड आप वो ले सकते हो। मेरे लिए ये कन्वीनियंट था, मैंने इसमें यूज कर लिया, क्योंकि फिर मैं इसी में ही रिफिल कर लेती हूँ। वो ये जितना मस्टर्ड ऑयल था, इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी मेरी बची है जो मैं एक बार अपने सर पे लगा सकती हूँ, तो वो मैं यूज कर लूंगी। बाकी मैंने इसमें फिल कर लिया, क्योंकि जाहिर हमने इसमें कैस्टर ऑयल 40 ml बढ़ाया है, तो इस वजह से ये बॉटल जो है पूरी फिल नहीं हो सकी, लेकिन ये मैं इसी के अंदर रखती हूँ, ठीक है। अब इसको आप इजीली रख सकते हो और इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको इससे जब फायदा होना स्टार्ट हो तो मुझे बताना जरूर, कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे इंस्टाग्राम में बताना। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ। और अगर आप लोग मुझसे मजीद कुछ सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।